नमस्कार, मैं रविश कुमार। ये वीडियो खास तौर पर बिहार के उन लाखों नागरिकों के लिए है जिनकी नागरिकता और लोकतांत्रिक हक यानी वोट डालने का अधिकार अनजाने में या जानबूझकर खत्म किया जा रहा है। ये आपके और आपके परिवार के भविष्य का मामला है, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। आज बिहार के गांव-गांव में पंचायत से लेकर नगर निकायों तक मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में वोटर लिस्ट को सही करने के नाम पर लाखों लोगों का नाम या तो काट दिया गया है या काटने की तैयारी है। कुछ के नाम जोड़े भी जा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों की सूची से पहचान मिट रही है। कई लोग इस भ्रम में हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में हमेशा से था तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र या गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं या पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में कहीं और हैं, तो ये खबर आपके लिए सबसे अहम है। क्योंकि अगर आपने तय समय पर यानी इस महीने जिसे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम कहा जा रहा है वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक नहीं किया, जरूरी फॉर्म नहीं भरा, जरूरी दस्तावेज नहीं दिए, तो आपका नाम कट जाएगा। और एक बार नाम कट गया तो अगला चुनाव आते आते आपको फिर से वही लंबी प्रक्रिया झेलनी पड़ेगी। तब तक न पंचायत में आपकी गिनती होगी, न विधानसभा में, न लोकसभा में। ये सिर्फ पहचान मिटाने का मामला नहीं है, ये आपके अधिकार को खत्म करने की कार्रवाई है, चाहे वह जानबूझकर हो या सिस्टम की लापरवाही से। जिन लोगों को इस काम में लगाया गया है उन्हें एक लक्ष्य दिया गया है लिस्ट को शुद्ध करना। लेकिन क्या यह शुद्धिकरण वास्तव में सिर्फ मृत लोगों के नाम हटाने के लिए है, या इसका इस्तेमाल ये तय करने में हो रहा है कि किसका नाम काटा जाए, किसे वोट डालने से रोका जाए? बिहार के कई जिलों में शिकायतें सामने आई हैं कि घर घर सर्वे हुआ ही नहीं, जिनके दरवाजे तक कर्मचारी पहुंचे उन्हें भी सही जानकारी नहीं दी गई। दस्तावेज कौन से लगेंगे, किसे देना है, कितनी फोटो कॉपी चाहिए, कब जमा करना है, इसकी कोई पक्की सूचना नहीं दी गई। कई गांवों में लोग आज भी ये मानकर बैठे हैं कि हमारे बाबा दादा का नाम था, हमारा भी रहेगा। अगर आप बिहार से बाहर रह रहे हैं, जैसे मुंबई में, दिल्ली में, देश या विदेश, तो आपको ये सोचना होगा कि गांव जाकर नाम जांचना ही पड़ेगा, या फिर अपने परिवार के किसी जिम्मेदार सदस्य को कहिए कि निर्वाचन कार्यालय जाकर आपके नाम की पुष्टि करे। अब सवाल यह है कि क्या करें ताकि आपका वोटर लिस्ट से नाम न कटे। ये मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं। 1. फॉर्म 6 भरें। यह फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जिनका नाम नई मतदाता सूची में जोड़ना है। अगर आपके नाम पर कोई आपत्ति आ गई या नाम ही कट गया तो ये फॉर्म तुरंत भरकर जमा कीजिए। 2. फॉर्म 7 की भी जानकारी रखिए। ये फॉर्म किसी नाम के हटाने के लिए होता है, लेकिन कई जगह इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर आपके खिलाफ फॉर्म 7 किसी ने भर दिया तो आपके पास जवाब देने का मौका बहुत सीमित होगा। 3. जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक निवास प्रमाण, बिजली बिल, पानी का बिल या कोई सरकारी पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप बाहर रहते हैं तो गांव का पता और परिवार की जानकारी। 4. BLO बूथ लेवल ऑफिसर का नंबर पता करें। हर इलाके में BLO नियुक्त होते हैं, उनसे संपर्क करिए। यह जानकारी पंचायत भवन या नगर निकाय कार्यालय से मिल जाएगी। 5. निर्धारित तारीख से पहले प्रक्रिया पूरी करें। यह काम सिर्फ जुलाई महीने में ही होना है, बाद में आप चाहकर भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा पाएंगे। 6. ऑनलाइन पोर्टल का भी इस्तेमाल करें। अगर संभव हो तो www.nvsp.in पर जाकर अपनी जानकारी जांचें और फॉर्म सबमिट करें। अगर आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया तो कोई नहीं कहेगा कि ये गलती हुई है। जिम्मेदारी भी आप पर ही डाल दी जाएगी कि आपने दस्तावेज नहीं दिए, फॉर्म नहीं भरा। यानी वोट काटने वाला भी वही सिस्टम होगा।
और काटे जाने की सजा भी आपको भुगतनी होगी। इसलिए इस वीडियो को आप महज एक खबर समझकर मत छोड़ दीजिए। इसे अपने घर के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, अपने गांव में किसी को फोन कीजिए, पता कीजिए कि पंचायत कार्यालय में कौन कर्मचारी बैठा है। आप सारे ही उसके पास जाकर पूछिए, साहब मेरा नाम है कि कट गया। अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं तो भी अपने परिवार को याद दिलाइए, क्योंकि इस महीने के बाद ये दरवाजा अगले चुनाव तक बंद हो जाएगा। ये कोई डराने की कोशिश नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे बार बार बताने की जरूरत है। इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड पर नाम गलत है या बिजली बिल पुराने पते पर है तो ये मत सोचिए कि सब अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, ये काम आपको ही करना है। अंत में फिर से कह रहा हूं, यह खबर किसी चैनल की टीआरपी की खबर नहीं है, यह आपकी लोकतांत्रिक पहचान का सवाल है। अगर आप इस महीने जागरूक नहीं हुए तो अगले 5 साल तक आपको सिर्फ अफसोस होगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए। नाम मत कटने दीजिए। फॉर्म 6, फॉर्म 7 दस्तावेज सब सही करिए और हाँ, अपने गांव फोन जरूर करिए। मैं रवीश कुमार, लोकतंत्र की इस लड़ाई में आपको जागरूक करना मेरा फर्ज है। धन्यवाद।